नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हम जिस गांव में आए हैं उस गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा गांव है दोस्तों जो कि लगभग हर साल बाढ़ग्रस्त हो जाता है। कारण ये है कि इस गांव के आसपास कई नदियां हैं, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है या नदियां उफान पर आती हैं तो वो बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं। तो ऐसे में इस गांव के लोगों का बचाव कैसे किया जाए, उनके मवेशियों को कहाँ रखा जाए, उस गांव में जो वृद्ध लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कैसे बचाया जाए ऐसी स्थितियों से, इस बारे में जानकारी देने के लिए, इस बारे में जागरूक करने के लिए एक टीम यहाँ पर आई है और उस टीम के मेंबर से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं शिक्षा अधिकारी हूँ दत्तोपंत ठेगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड का क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर में। वहीं से ये कार्यक्रम 2 दिन का ग्रामीण जागरूकता शिविर किया जा रहा है। अच्छा सर, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया? देखिए, ये चूँकि जागरूकता शिविर है तो इसमें जो भी हम लोग 40 प्रतिभागी इसमें रजिस्टर्ड करते हैं, तो उन प्रतिभागियों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, साथ साथ सरकार की विभिन्न कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मनरेगा के प्रति जागरूक करना, कौशल विकास के हेतु, ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ करके अपना आर्थिक उपार्जन स्वयं यहाँ स्थानीय स्तर पर ही कर सकें, और साथ साथ उनको समूह में, स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाता है। अच्छा सर, एक सवाल है हमारा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों से, गांव के लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें एक युवा मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उनका आय बहुत कम है, जैसे 200 रुपये या 210 रुपये के करीब जो है आय मिलता है। ऐसे में लोग मनरेगा में ना काम करके प्राइवेट जगह पे जाते हैं काम ढूंढने के लिए, तो इसका कैसे समाधान किया जा सकता है? देखिए, मनरेगा का जहाँ तक सरकार के पीछे उद्देश्य सरकार का है कि जो भी स्थानीय श्रमिक है उनको अन्य क्षेत्र में काम मिलता है या करते हैं, करते हुए कम से कम एक न्यूनतम रोजगार की सुविधा उनको स्थानीय स्तर पर देने की, जो कि 100 दिन रोजगार की। तो जो भी कार्डधारी है वे स्वयं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय स्तर पर वो 100 दिन काम पाने का हकदार है, जो कि न्यूनतम मजदूरी के दर पर, जो सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए 213 रुपया तय किया है, उस दर पर उनको भुगतान किया जाता है। बाकी अन्य समय में वे स्वयं का काम कर सकते हैं, व्यवसाय रोजगार कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, रोजगार के उपार्जन का और स्रोत क्या हो सकता है, आर्थिक उपार्जन की संभावनाएं और कैसे बेहतर और बड़ा किया जा सकता है, इसमें जागरूकता के साथ साथ उनको बचत की आदत के प्रति डेवलप किया जाता है। और जो हुनर है, जो कौशल है, उसको और भी स्किल्ड करके, उसको उत्कृष्ट करके उनका रोजगार का और आमदनी का जरिया को बढ़ाया जाता है। एक सवाल और है हमारा, क्योंकि इस गांव में बाढ़ बहुत आता है, तो ऐसे में बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, गांव में जो वृद्ध लोग हैं उनको कैसे बचाएं, और सबसे बड़ी समस्या है मवेशियों की, उनको कैसे बाढ़ से बचाया जाए, इसको लेकर के क्या? देखिए, अभी हम लोग, आपने अच्छा प्रश्न उठाया, और पिछला जो हमने कार्यक्रम किया था यहाँ मार्च में, बाढ़ के जस्ट बाद ही किया था, उस कार्यक्रम में भी, और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने एनडीआरएफ के साथ एक कार्यक्रम किया है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इन सब चीज़ों को किया जाता है कि कैसे। फिर उस विषय पर भी चर्चा के लिए हम लोग विशेषज्ञ को बुलाएंगे कि जब भी दैविक आपदा या इस तरह की आपदाएं आती हैं तो हम प्राथमिक स्तर पर किस तरह से अपना सुरक्षा, अपने साथी की सुरक्षा, अपने समाज और जो हमारा मवेशी है उनकी सुरक्षा को किस तरह से किया जाए। तो उसके लिए भी एक एनडीआरएफ से टीम आपके गांव में लाया जाएगा, और वो विशेषज्ञ स्तर पर इस तरह के, हम अपने स्तर से ही, स्वयं के स्तर पर से ही, तब तो बाद में बाहर से सहायता मिलेगी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, ये भी इसमें चर्चा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आपका शुभ नाम सर? जी, मैं योगेश पांडे, संपर्क प्रमुख सेवा भारती सामाजिक आयाम से। अच्छा, आज इस गांव में सर जो कार्यक्रम था, आपने जिस तरह से लोगों को जागरूक किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों से भी बताएं, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, मान लीजिए इस गांव में, हो सकता है दूर किसी और गांव में भी वो समस्याएं हों, तो उनसे कैसे बचा जाए वो आप हमें बताएं। सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारा काम है जागरूकता। जब तक जो जागरूक नहीं रहेगा वो कुछ नहीं पाएगा। अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि हमें कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, तो लाभ न मिलने का एक सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस का। वो काम हम लोग बड़े बखूबी के साथ, हमारा जो संगठन पूरे भारत में कार्य करता है, आप तो जानते हैं सेवा भारती का नाम जन जन तक है,
इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि गांव-गांव जाकर के किसान, मजदूर और महिला, बच्चे सभी लोगों को जागरूक किया जाए और सरकार की कौन-कौन योजनाएं चलती है और सरकार से पहले स्वयं कैसे उसकी व्यवस्था किया जाए, इस पर जन समुदाय को एक पूरा बाकायदे हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा नेतृत्व हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान अतुल सराफ जी के नेतृत्व में पूरा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें इस गांव की, तो इस गांव में सर सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की। तो उससे आपने लोगों को कैसे जागरूक किया कि बाढ़ की स्थिति में क्या किया जाए? बाढ़ के लिए तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें एनडीआरएफ की टीम हम लोगों के साथ बहुत अच्छा काम करती है। एनडीआरएफ के कमांडेंट साहब, जैसे डिप्टी कमांडेंट यहाँ पर पीएल शर्मा साहब हैं, वो पूरा एक तरह से फ्रेंडशिप बना करके पूरे टीम को रखे हुए हैं। वॉलंटियर्स को। इसके बाद संगठन के भी तमाम ऐसे स्वयंसेवक हैं जो एक उनके अंदर जुनून होता है सेवा करने का। कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले वो घर से निकल करके, जैसे सेवा एक जुनून होता है, जैसे नशा होता है किसी चीज़ का, उसे से सेवा करना भी एक नशा है। तो जो सेवा भारती के या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो सहयोगी, वो एकदम सेवा को अपना धर्म मानते हैं। उसमें लोगों को सहयोग कैसे करना, नीचे स्तर पर कैसे लोगों को जागरूक करना है, स्थानीय स्तर पर कोई संसाधन नहीं उसको तत्काल कैसे व्यवस्थित करना है, ये पूरी टीम इसी पर दिन रात काम करती है। वो काम हम लोग आसानी से कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी बाढ़ आया कि नहीं आया उससे नहीं हमको मतलब है, लेकिन इस गांव में आकर के लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि महिलाओं का आप अपने गांव पर पहले महिलाओं का चिन्हित करें, बुजुर्गों को चिन्हित कर लें, पशु आपके गांव में कितने हैं, आपके गांव में जो है कि बैलगाड़ी कितनी है, टाली ट्रैक्टर कितनी, ये सब संसाधन का पहले स्थानीय स्तर पर एक टीम बनाना। प्रधान जी के नेतृत्व में, प्रधान जी का हमारा बहुत कोऑपरेट अत्यधिक मतलब सहयोग रहा। ये हर काम में हमारा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा एक टीम बना करके फिर अगर कोई आपदा आती है तो किसको पहले बचाना है, महिलाओं को सबसे पहले हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं, बुजुर्ग को फिर पहले, पशुओं के लिए चारा की क्या व्यवस्था है। तो आज से ही इस गांव में लोग अपने अपने दिमाग से सोचना चालू कर दिए हैं। पिछली बार आप देखे होंगे, पिछले जो इसके बगल वाला जो गांव था, मैम बता रहे हैं कि बहुत दुख हुआ कि सभी लोगों के घर में डेहरी तक पूरा पानी भर गया था। सब कुछ तो तत्काल व्यवस्था हो सकता था, जाड़े के दिन में बिस्तर सब समाप्त हो गया, डेहरी में पूरा पानी भर गया, जिससे अनाज पानी सब चला गया था, पशुओं के लिए सब चारा समाप्त हो गया था। तो पिछली बार की समस्या न इस बार होने पावा, इसलिए हम लोग पहले से ही पूरा कमर कस करके तैयार हो गए। कहते हैं ना कि इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि एहतियात कर लिया जाए, इसलिए एहतियात बरतते हुए ये टीम यहाँ पर आई थी। जो गांव हैं, जिन गाँव में बाढ़ की समस्या है, सूखा पड़ जाते हैं और ऐसे में किसान जो है वो बहुत लाचार हो जाते हैं, तो सरकार ऐसे लोगों पर ध्यान दे और लगातार सरकार जो है वो किसानों की उन्नति के लिए, किसानों की बढ़ोतरी के लिए कार्य करती आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी कार्य होगा और ऐसी और भी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।